हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट की थी थ्योरम्स ऑफ सर्कल। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नाउ एक्सरसाइज 10.1, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि एक सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दिया था कि एक सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो एक सर्कल के अंदर कितनी भी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। कितनी भी, कहीं से भी आप बनाओगे। देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि एक सर्कल के अंदर टेंजेंट्स जो है वो कितनी भी बनाई जा सकती है, मतलब इन्फिनाइट बनाई जा सकती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट टेंजेंट्स। अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट टेंजेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in dash point. कह रहे हैं एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसका आंसर क्या है? 1 पॉइंट पे। तो हमने लिखा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। नेक्स्ट इज A line intersecting a circle in 2 points is called a dash. कह रहे एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो हमने लिखा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। नेक्स्ट वन इज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। इसका आंसर भी मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में दे दिया था कि एक सर्कल के अंदर हद से हद एक टाइम पे कितनी पैरेलल टेंजेंट बनाई जा सकती है? दैट इज 2। तो आपने लिखा अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। नेक्स्ट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। कह रहे एक कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कह रहे हैं एक सर्कल और एक टेंजेंट के बीच में एक जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ question number 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 cm and length PQ is। आपको क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि एक टेंजेंट है PQ जो कि सर्कल पे ड्रॉ करी गई है और उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? हमारा P पॉइंट से जो रेडियस है उसकी हमारी लेंथ कितनी दे रखी है उन्होंने? 5 सेंटीमीटर। और उन्होंने कहा है कि जो हमारा क्यू पॉइंट है उस क्यू पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करी गई है सेंटर तक, ओ पॉइंट तक, उसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कह रहे हैं पी क्यू निकालो। तो पहले हमने इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। हमने पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है पी क्यू, जो कि पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और वहां से एक रेडियस ड्रॉ कर दी गई है ओपी जिसकी लेंथ दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। और उन्होंने कहा था कि क्यू पॉइंट से ओ तक एक लाइन ड्रॉ करेगी जिसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने आपको थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ाया था कि आपकी जब भी कोई टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करी जाती है तो जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां से जो रेडियस होती है वो उस पे परपेंडिकुलर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। क्यू थ्योरम 10.1 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ओपीक्यू जो है वो 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड दे रखी है और तीसरी निकालनी हो तो हम कौन सा मेथड लगा देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें हमारा क्या है? OQ, क्योंकि OQ हमारी लॉन्गेस्ट साइड है तो हमने लिखा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, OQ हमें दे रखा था 12, तो 12 का स्क्वायर किया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर किया तो आया 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर किया तो 25 प्लस PQ का स्क्वायर। 25 जो है वो इक्वल टू के इधर की तरफ प्लस में तो दूसरी साइड जाके होगी माइनस। तो हमने करा PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 145 में से 25 माइनस करा तो आया 119। अब इक्वल टू के इस साइड अगर हमारा स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड जाके वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने लिखा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर।
Now, question number 4. Draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. कह रहे हैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसके अंदर आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, एक लाइन जो दी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, और वो जो दो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसमें एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सेकंड होनी चाहिए. कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक लेट्स से एक लाइन है ए बी. अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है, वन इज टेंजेंट एंड अनदर वन इज सेकंड. तो टेंजेंट होती है हमारी जो एक पॉइंट पे कट करती है, तो वो हमने एक ड्रॉ कर ली, पी क्यू लाइन ड्रॉ कर ली जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है आर पे, और वो हमारी ए बी के पैरेलल भी है. इसी तरीके से दूसरी हमें सेकंड ड्रॉ करनी थी. तो सेकंड का क्या था कि वो लाइन हमारी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, यू और वी पर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था. दैट्स ऑल फॉर टुडे.